सागर में पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिले के प्रभारी मंत्री से पुलिस की शिकायत करते हुए पुलिस के द्वारा लोगों के सीडीआर निकालकर अनावश्यक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बता दें कि पूर्व गृह मंत्री ने जिला योजना समिति की बैठक में अपनी बात रखते हुए पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगाया था, जिस पर अब पुलिस अधिकारियों की तरफ से बयान सामने आ चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। सागर के प्रभारी मंत्री ने सागर के दौरे के बाद जिला योजना समिति की बैठक ली, जिसमें जिले के सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए शहर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला से पुलिस की शिकायत करते हुए लोगों की सीडीआर निकालकर अनावश्यक दबाव बनाने की बात कही है। जहां पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग पिछले 5 महीनों से कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा लोगों की सीडीआर निकालकर उन पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। किसी का भी सीडीआर निकालने के लिए एसपी और आईजी की परमिशन लेना आवश्यक होता है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए, कल जिला योजना समिति सागर की बैठक जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और इसमें अनेक विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। हमारा जल जीवन मिशन है, मेडिकल कॉलेज के संबंध में है, खाद है, बिजली है, इस सब के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। एक विषय कुछ लोगों के द्वारा हमारे ध्यान में आया था कि स्थानीय स्तर पर सागर में कुछ लोगों को जो सीडीआर होता है, जब पुलिस को किसी की जानकारी, कोई गुमशुदा हो जाता है या कोई लापता हो जाता है या कोई अपराध होता है, तो एसपी और आईजी की अनुमति से उसकी सीडीआर निकाली जाती है और सीडीआर के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है। पर पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीडीआर के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत तो लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास सीडीआर रिकॉर्ड है, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का निजता है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत निजता है, वो उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और सीडीआर किसी का भी आईजी और एसपी की अनुमति से ही निकाला जाता है। बिना आईजी और एसपी की अनुमति के कोई भी सीडीआर नहीं निकाल सकता, परंतु बिना आईजी और बिना एसपी की अनुमति के और लगातार सीडीआर निकाले जा रहे थे और सीडीआर का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा है। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। तो कल चूँकि बैठक में एसपी भी थे, तो मंत्री जी भी थे, तो एसपी को हमने पहले व्यक्तिगत अवगत भी इसके पहले भी कराया था, ऐसी शिकायत मिल रही है और कल भी ये विषय बैठक में आया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनके द्वारा इसका सीडीआर का मिसयूज हो रहा है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। हमने भी जांच के लिए पत्र लिखा है, हमने डीजीपी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। इसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि किस किस के सीडीआर पिछले दिनों में निकाले गए, किसकी अनुमति से निकाले गए और सीडीआर जिनके भी निकाले गए तो उसके निकालने के पीछे कारण क्या थे। कोई अपराधी है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या इससे हटके भी कुछ सीडीआर निकाले गए, तो वो पूरी जानकारी के लिए हमने कहा है। हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और
डीजीपी को भी लिखा है और कल प्रभारी मंत्री जी के सामने भी ये बात हमने रखी थी, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 महीने से शिकायत हमारे पास आ रही थी। बीच में हमने एसपी सागर को फ़ोन से अवगत भी कराया। नहीं तो कहीं लगता नहीं आपको कि आपके इस देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। हम्म, कांग्रेस हर विषय को राजनीति से जोड़ती है, कोई राजनीति का विषय नहीं है, न इसमें सरकार का कोई विषय है। ये तो पुलिस के नीचे के कुछ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो पद का दुरुपयोग हुआ है, ये उसका विषय है। उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हर सरकार में अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल एंगल है, ना इसके पीछे कोई अन्य कारण है, ना इसके पीछे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ना इसके पीछे कोई फेल्योर है। ये तो सीधे-सीधे अधिकारों का दुरुपयोग है और ये भी निचले स्तर पे हुआ है, बिना आईजी, एसपी की अनुमति के हुआ है। तो जांच का विषय यही है कि बिना एसपी, आईजी के किसी के भी सीडीआर कैसे निकाल सकते हैं? तो ये क्यों निकाले गए? किसके आदेश पे निकाले गए? सागर पुलिस अधीक्षक मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बोले कि मामले की जांच की जाएगी। अब तक कोई भी शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है। यदि कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सीडीआर निकालने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीडीआर जनरली जो है, जो क्राइम रिलेटेड लोग रहते हैं, उन्हीं की सीडीआर निकाली जाती हैं। अब चूँकि माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा जो है ये शिकायत की गई है, तो इस शिकायत में जो है अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर आदमी भी हमारे पास में नहीं आया है कि जिसने ये शिकायत की हो कि मेरी सीडीआर निकाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम व्यक्तिगत उनसे मिल करके पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन पीड़ित व्यक्ति है इस संबंध में, और अगर उसका सीडीआर निकाला है और उसका दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये गलत बात है और हम इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, संबंधित के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है। उन्होंने वसूली के भी आरोप लगाए हैं। अब ये सारे जब हम मिलेंगे उनसे तो वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे कि वसूली को लेकर के है, सीडीआर को लेकर के है, या जो है सर्विलांस को लेकर के है। तो अगर ऐसे कुछ हमारे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम जांच करके उनके खिलाफ बाकायदा विभागीय कार्रवाई करेंगे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सागर में पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिले के प्रभारी मंत्री से पुलिस की शिकायत करते हुए पुलिस के द्वारा लोगों के सीडीआर निकालकर अनावश्यक दबाव बनाने का आरोप लगाया। पूर्व गृह मंत्री ने जिला योजना समिति की बैठक में अपनी बात रखते हुए पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगाया था, जिस पर अब पुलिस अधिकारियों की तरफ से बयान सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सागर।